हम जिन श्री मलुकदास जी के चरणाश्रित रहकर उनके टुकड़े खा रहे हैं, उन्होंने अपने स्थान के झाड़ूदार के रूप में हमें स्वीकार किया है। वो श्री मलुकदास जी महाराज मुगल बादशाह शाहजहां ने 500 गांव की जागीर ठाकुर जी को प्रदान की थी। आज भी वे ठाकुर जी हैं मलुक पीठ के। 500 गांव की जागीर पूरे देश में, हम जहां जहां घूमते हैं लोग कहते हैं हम मलुकदास जी का स्थान, यहां मलुकदास जी की जमीन। कहाँ झारखंड, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ दुनिया में कहीं कहीं जहां गए, एक अरवी, एक सोने का रथ, सोने की बग्घी, 4 अरवी घोड़े, फकीरे शहंशाह का खिताब। और ये बात तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि मैं बच्चापन में जब साधु बना तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अंग्रेजी शासन था, मलुकदास जी का जो स्थान है, यहाँ जो आचार्य होते थे, महंत गद्दी के होते थे, और महाराज जी बताए थे कि मेरे सामने की बात है, उनके आदेश से फांसी माफ हो जाती थी, क्योंकि बादशाही हुक्म से उनको जजमेंट करने का, न्याय करने का अधिकार प्राप्त था। जहाँ आजकल सत्संग भवन है, इसको मलुकदास जी की कचहरी कहा जाता था, उनकी कचहरी थी। उनके आदेश से सजा माफ हो जाती थी, फांसी माफ हो जाती थी, इतना पावर था। और एक संत थे हमारे यहाँ, बगल में ही रहते थे, गंगादास जी जानते हैं, और त्यागी जी और सब संत भी जानते हैं, श्री बलराम दास जी ब्रह्मचारी जी, सुदामा कुटी जो संत निवास है उसमें विराजते थे। जब ये सत्संग भवन का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि पुरानी कहावत है, बलराम दास जी महाराज ने कहा था, ब्रह्मचारी जी ने, उन्होंने कहा था कि रसोई में जल भरने की सेवा करने वाले 500 जल भरिया थे मलुकदास जी के रसोई में, ऐसा उन्होंने बताया बलराम दास जी। 500 जल भरिया थे जो केवल जल भरने का काम करते थे रसोई में। सैकड़ों भट्टियां थी और एक खपाटिया कुंज के आगे एक बुर्ज थी जो सन 24 की बाढ़ में खत्म हुई। उस बुर्ज पे एक नगाड़ा रहता था, एक पानी घाट पे नगाड़ा रहता था। बुर्ज में 2 बुर्ज थी मलुकदास जी की, उन बुर्जों पर नगाड़ा बजता था। मध्याह्न में जब ठाकुर जी को भोग लग जाता था तो शाम तक थोड़ी थोड़ी देर में नगाड़ा बजता था, जहाँ तक आवाज़ जाए वहाँ तक के मनुष्य मात्र प्रसाद पाने चले आए। दिन भर प्रसाद होता था, हजारों लोग भोजन करते थे वहाँ नित्य। हम अपने मन में क्या सोचते थे, मन की मलिनता ही कहें इसको, कि कई बातें किंवदंतियों के रूप में प्रचलित होती हैं और फिर वो बढ़ा चढ़ा के भी लोग कह देते हैं। लेकिन जब इधर सत्संग भवन जहाँ बना है, क्षेत्र तो पूरा मलुकदास जी का था, पुराने लोगों ने बेचा, बेचते बेचते सब बेच दिया, हमको तो थोड़ी सी जगह मिली। जब वहाँ खुदाई होने लगी तो कितनी भट्टियाँ निकली लाइन से, जैसे जगन्नाथपुरी में भट्टियां, ऐसी भट्टियां निकली जमीन में नीचे खोदने में। पुराने कड़े, पुराने तई के वो और लंगड़, ये सब। तो उससे बिल्कुल महाराज जी ने देखा, पूज्य भक्तमाली जी ने, महाराज जी गदगद हो गए, बोले महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, इतने क्षेत्र में इतनी भट्टियां और इतना अवशेष, प्राचीन अवशेष मिले हैं, तो इससे प्रमाणित होता कि कितना विस्तार होगा। तो किसी जमाने में समृद्धि के चरम शिखर पर होगा वो। और जब हमको ठाकुर जी ने सेवा में स्वीकार किया है, उस समय समाधि भी बिखरी पड़ी थी, जीर्ण शीर्ण थी, और ठाकुर जी, मलुकदास जी के सेव्य ठाकुर जी, उनके श्रीअंग पर पोशाक, फटी पुरानी सी पोशाक,
धन के लालच में पुराने लोगों ने सिंहासन तक खोद लिया था कि पुराना मंदिर शायद नीचे धन होगा। ठाकुर जी को भोग नहीं लगता था। उधर एक बाई रहती थी और कभी कभी भंडारा होता सुदामा कुटी में, तो वहाँ बड़े महाराज जी पहले इधर ही रहे थे काफ़ी समय पहले, जब शुरुआत में आए। उधर तो कुछ था ही नहीं, इधर रहते। तो कभी भंडारा होता तो वहाँ से पक्की सामग्री पहुँचाते थे किसी साधु के द्वारा कि वहाँ भोग लग जाए कभी कभी ठाकुर जी। ऐसी स्थिति थी। ये मंच से कहने की बातें नहीं है, पर हम आपसे पूछते हैं, किसी जमाने में जो इतना समृद्ध था, एक दिन उसकी क्या स्थिति हुई? अब श्री मलुकदास जी की कृपा से और फिर ठाकुर जी सो रहे थे, बाबा मलुकदास जी समाधि में सो रहे थे, अब जग के बैठे हैं, अब खूब प्रकाश कर रहे हैं। अब समाधि से वे जागृत हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।